हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी फार्मासिस्ट डे की हार्दिक शुभकामनाएं। फार्मासिस्ट डे, आज फार्मासिस्ट डे है 25 सितंबर 25 सितंबर आज फार्मासिस्ट डे है। तो मैं आप सभी को फार्मासिस्ट डे की मुबारकबाद देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी फार्मासिस्ट डे। और फार्मासिस्ट डे के ऊपर आज मैंने एक वीडियो बनाया है क्योंकि मैं भी फार्मासिस्ट हूं, मैं भी एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं। और आज मैंने जो वीडियो बनाया है बहुत ही खास है। ये वीडियो को जरूर देखना यार, और पूरा देखना, क्योंकि आप अपना टाइम कहीं और तो वेस्ट करते हो ना, लेकिन ये वीडियो आपके काम का रहेगा। आज मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूं फार्मासिस्ट से जुड़ी कुछ बातें, फार्मासिस्ट से जुड़ी कुछ बातें ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखना। जनाब, हमको फार्मासिस्ट बोलते हैं क्या? जनाब, हमको फार्मासिस्ट बोलते हैं। दवाई भी हम बनाते हैं, मेडिकल भी हम चलाते हैं, मार्केटिंग भी हम करते हैं। हम दवाई भी बनाते हैं, मेडिकल भी चलाते हैं, मार्केटिंग भी करते हैं, क्योंकि हमको फार्मासिस्ट बोलते हैं। लेकिन हाँ देखो, ना होली, ना दिवाली, ना ईद, ना बकरीद, हमारे नाम की कैलेंडर में कोई छुट्टी नहीं होती, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है ना फार्मासिस्ट, हमारा जो प्रोफेशन है ना फार्मेसी, मेडिकल, कंपनीज। लेकिन मैं बात कर रहा हूं मेडिकल्स की, क्योंकि दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर हजारों लाखों मेडिकल है। लेकिन मैं आज आपको बताता हूं कि हमारे नाम की कोई छुट्टी नहीं होती, क्योंकि हम फार्मासिस्ट हैं। हमको किसी से बात करने के लिए, किसी से मैसेज करने के लिए, किसी के साथ गप्पे करने के लिए टाइम नहीं मिलता। हमें सब ये काम करने के लिए टाइम नहीं मिलता। किसी से बात करो, चैटिंग करो, व्हाट्सएप चलाओ, फालतू बात कर रहा हूं। जरूरत के लिए तो हम यूज करते हैं, लेकिन हमें ये सब के लिए वक्त नहीं मिलता, क्योंकि हम डॉक्टर की चिट्ठियां पढ़ते हैं, हम डॉक्टर की लिखी हुई राइटिंग को पढ़ते हैं। हमें दूसरे मैसेज पढ़ने के लिए हमको टाइम नहीं मिलता। और एक बहुत खास बात मेडिकल की बता रहा हूं आपको, फार्मेसी की बहुत खास बात बता रहा हूं। लोग हमसे दवाइयां उधारी में लेके जाते हैं। क्या? लोग हमसे दवाइयां उधारी में लेके जाते हैं, और वही लोग हमको उंगलियों पे नचाते हैं। लोग हमसे दवाइयां उधारी में लेके जाते हैं, और वही लोग हमको उंगलियों पे नचाते हैं। लेकिन हमारा जिगर देखो जनाब, हम फिर से उनकी सेवा में आ जाते हैं। हम उनसे रिश्ता नहीं तोड़ते, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है ना फार्मेसी, क्योंकि हमको फार्मासिस्ट बोलते हैं। एक वक्त था हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में एक वक्त आया था, अभी भी हम उससे बाहर नहीं निकले हैं, जब देश का हर एक इंसान घर में था, सारी दुनिया अपने घरों में बैठी हुई थी। लेकिन ऐसे वक्त में जो मैदान में आकर अपनी जान की बाजी लगाकर आप लोगों की सेवा कर रहा था ना, वो भी एक फार्मासिस्ट भी था। जो आप लोगों की सेवा कर रहा था वो एक फार्मासिस्ट भी था। आर्मी, पुलिस, ऐसे बड़े बड़े डिपार्टमेंट के साथ, हॉस्पिटल्स, जब पूरा देश अपने घरों में बैठा हुआ था, हर इंसान अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ऐसे वक्त में मैदान में आकर हम भी लड़े थे। लड़ना सिर्फ लड़ाई करने को नहीं बोला जाता, लड़ना सिर्फ जंगे करने को नहीं बोला जाता, बंदूकें चलाने को नहीं बोला जाता। हम भी अपनी जान की बाजी लगाए थे। हम खड़े थे ना, सेवा करने के लिए ही खड़े थे ना, समझे? ये भी हमारी कुर्बानी थी, क्योंकि हमको फार्मासिस्ट बोलते हैं। हमारे नाम की कोई कैलेंडर में छुट्टी नहीं आती, समझे? हमारे नाम की कैलेंडर में कोई छुट्टी नहीं आती कि भाई इनको 15 दिन की, 1 महीने की, 2 महीने की छुट्टी दे दियो। ऐसा कभी नहीं होता। हम फार्मासिस्ट हैं, हमको फार्मासिस्ट बोलते हैं। हमारे दिलों को कोई नहीं समझ सकता, हमारे दिलों को कोई नहीं समझ सकता, लेकिन एक हम हैं जो लोगों अपने परेशानी से निकालने के लिए हम दवाइयां देते हैं, समझे? देख लेना, हमारे दिलों को कोई नहीं समझता, हमारे दिलों को कोई नहीं समझता।
लेकिन हम लोगों के दिलों का इलाज करते हैं। सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, तबीयत कितनी भी खराब हो, सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, तबीयत कितनी भी खराब हो, लेकिन हम सेवा में फिर से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम किसी और को सर्दी, जुकाम, बुखार, अगर किसी और की तबीयत खराब हो तो हम ये देख नहीं सकते। लगा तो हमारी तबीयत खराब रही तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, वो सबको भूलकर हम सेवा में खड़े हो जाते हैं। हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि हम लोगों का दर्द देखते हैं ना तो अपना दर्द भूल जाते हैं, क्योंकि हम आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। हमको फार्मासिस्ट बोलते हैं, इसीलिए मुझे अपने आप पर गर्व होता है कि जब पूरा देश अपने घरों में बैठा हुआ था, लेकिन भगवान ने मुझे एक ऐसा प्रोफेशन दिया है कि मैं कोई ना कोई तरीके से किसी ना किसी की सेवा जरूर कर रहा था, अपनी जान की बाजी लगाकर। खास बात बताता हूं आपको, देखो डे होते हैं, चॉकलेट डे होता है, रोज डे होता है, लेकिन हमारा रोज डे कैसा बनता है पता है? लोग रोज डे बनाते हैं, लोग अलग अलग जगह पर जाके, लेकिन एक हम हैं जो हमारे पास में रोज डे नाम की दवाई है हमारे पास में ही एक रोज डे नाम की मेडिसिन है, हम उसी के साथ में अपना वक्त बिता लेते हैं। ये दवाइयाँ के साथ में हम अपना वक्त बिता लेते हैं। रोज डे के दिन भी हम कभी बाहर नहीं जाते, रोज डे के दिन भी हम कभी बाहर नहीं जाते, क्योंकि हमारे पास में भी एक ऐसी मेडिसिन है जिसका नाम भी रोज डे है। रोज डे, ना कोई जात, ना कोई पात, ना कोई धर्म, ना कोई जात, ना कोई पात, ना कोई धर्म, हम इससे ऊपर उठते हैं। जात पात धर्म को छोड़कर हम इससे ऊपर उठते हैं। हमारा एक धर्म होता है इंसानियत। हम इंसानियत धर्म के लिए काम करते हैं। हम किसी को ये नहीं देखते कि ये कौन से धर्म का है, ये कौन से मजहब का है, कभी नहीं देखते, क्योंकि हमारे लिए इंसानियत पहले मायने रखती है। हम फर्स्ट पे इंसानियत को रखते हैं, फिर धर्म, फिर जात, फिर पात, क्योंकि हम फार्मासिस्ट हैं। हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। हमारा प्रोफेशन हमको इजाजत कभी नहीं देता कि हम किसी के धर्म को देखें, किसी की जात को देखें, किसी की पात को देखें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिकल वाले पे गुस्सा कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिकल वाले पे गुस्सा कर देते हैं अगर उनको दवाई वक्त पर ना मिले, या उनसे जो वादा किया जाए उनको वो वक्त पर नहीं पहुंचाए तो वो गुस्सा कर लेते हैं। लेकिन हम फार्मासिस्ट हैं जनाब, हम सब्र का घुट पी लेते हैं, सब्र का घुट पी लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में हजारों लोग आते हैं और हर इंसान का दिमाग अलग अलग होता है, सबका दिमाग अलग अलग होता है। लेकिन फार्मासिस्ट के अंदर यह कला जरूर होती है कि वह हर इंसान को उसके तरीके से समझा देता है, हर इंसान को हर तरीके से वो बात कर सकता है। जुबानें नहीं, जुबानों को तो इंसान समझ सकता है, लेकिन किसी के दिमाग को समझना, उसकी मानसिकता को समझना, यह बड़ी बात होती है। हम फार्मासिस्ट है, हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। और अगर आप भी फार्मासिस्ट है या आप दवाई को इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी अपनी तरफ से आपके फार्मासिस्ट को, जिसके पास से आप दवाई लेके आते हैं, उसको फार्मासिस्ट डे की मुबारकबाद दीजिए, क्योंकि वो आपकी सेवा में खड़े हैं, समझे। और एक बात मैं आपको बताता हूं, ये तो मैंने आपको एक बात बता दिया कि कुर्बानी हमारी भी है, हम भी फार्मासिस्ट है, कुर्बानी हमारी भी है। हर इंसान अपने अपने तरीके से कुर्बानी देता है, लेकिन हम भी अपनी जान की बाजी लगाकर कुर्बानी दिए थे। कोरोना के टाइम में जब पूरा देश खामोश था, जब पूरा देश बंद था, तब हम लोग मैदानों में थे आप लोगों की सेवा करने के लिए। आज फार्मासिस्ट डे पे मैं आपको एक बात बता देता हूं, यह बात को हमेशा याद रखना। अगर आप मेडिसिन यूज करते हैं या अगर आप फार्मासिस्ट है और आप किसी को मेडिसिन देते हैं, तो यूज करते टाइम में, अगर आप कोई भी मेडिसिन यूज करेंगे तो यूज करते टाइम में उसकी जो एक्सपायर डेट है उसको जरूर चेक करें, क्योंकि फार्मासिस्ट भी एक इंसान होता है, गलती उसी से भी हो सकती है। लेकिन आप यूज करते हैं तो यूज करने से पहले उसका एक्सपायर डेट जरूर देखें। और एक बात आपको बता देता हूं, हरी पन्नी और पीली पन्नी जो आप बोलते हो ना मेडिकल पर आकर कि हमको हरी पन्नी की गोली दीजिए या पीली पन्नी की दीजिए,
तो मेहरबानी करके हरी पन्नी और पीली पन्नी को छोड़कर वो मेडिसिन का जो नाम है ना उसको याद रखें, मेडिसिन के नाम को याद रखें, क्योंकि हरी पन्नी और पीली पन्नी के बहुत सारी मेडिसिन होती है। ऐसा ना हो कि आप गलती से कोई और मेडिसिन खा ले। तो इसलिए अपने आप की भी सुरक्षा कीजिए और अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए। तो चलो दोस्तों, फार्मासिस्ट डे के ऊपर मैं सिर्फ इतना ही बोलने के लिए आपको आया था। अगर आपको मेरी ये बातें समझ में आई है और अच्छी लगी है ना, तो ये वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलिए, थैंक यू, हैप्पी फार्मासिस्ट डे।